अस्सलाम वालेकुम। एसएस लाइफ में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। शादियों का मौसम है आजकल, किसी न किसी शादी पे जाना पड़ जाता है और कपड़े भी अच्छे से बनाने होते हैं। तो ये देखिए, आज मैं आपके लिए एक दुपट्टे का डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसमें हम कॉर्नर पे चौड़ी पट्टी लगाएंगे और लेस लगाएंगे और बगैर जोड़ के। ये देखिए, लेस के पीछे देखिए कोई जोड़ आपको नज़र नहीं आएगा। तो आज मैं आपको ये इस तरह से चौड़ी पट्टी लगाना सिखाऊंगी। इसमें साथ हमने लेस ली है। चौड़ी पट्टी आप किसी भी कपड़े की बना सकते हैं, चाहे आपको दुपट्टे के साथ जो मिल जाते हैं वो हो, या बाज़ार से कोई लेस वगैरह ले लें। तो ये देखिए, इस तरह से जब हम एक साइड पे लेस और पट्टी लगा लेंगे तो फिर हम यहाँ पे कोने पे रुक जाएंगे। आधा इंच के फासले पे हमने रुक जाना है। ये देखिए, तो ऊपर वाली पट्टी भी हमने तिरछी काट ली है और जो दूसरी पट्टी हमने लगानी है वो भी हमने बिल्कुल तिरछी काट ली है। तो इस पट्टी को भी आधा इंच छोड़ देना हमने, यानी किनारे से सिलाई नहीं करनी। आधा इंच हमने कपड़ा इसका छोड़ के तो फिर हमने इसको सिलाई करनी शुरू करनी है। ये देखिए, इस तरह से ये पट्टी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आप किसी भी फैंसी कपड़े की लगा सकते हैं, या शलवार के कपड़े की भी लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। तरीका एक ही होगा। ये देखिए, इस तरह से इसको आपने दुपट्टे की उल्टी साइड पे रख के लगा लेना है। बस ये ध्यान रखें कि लेस अच्छी तरह से काबू हो। जब आप ऊपर कपड़ा रख के सिलाई करें तो नीचे से लेस खिसकने ना पाए। लेस को हाथ रखें, उसको दबा के सिएं और ऊपर वाली पट्टी को जमा के रखें। तो इस तरह से दोनों को आप इकट्ठा रख के सीती जाए। ये बिल्कुल वही तरीका है जैसे हम कमीज़ों पे पलटा लगाते हैं या दुपट्टों पे छोटा पलटा लगाते हैं। उसी तरीके से ये चौड़ा भी हमने लगाना है। तो बस इसी तरह से हम दूसरे कॉर्नर तक चले जाएंगे और दूसरा कॉर्नर भी हम इसी तरह से काट लेंगे। उसको भी इसी तरह आपने तिरछा काटना है और दोनों तरफ आपने आधा आधा इंच छोड़ देना है। अब जब आपके चारों कोने इस तरह से लग जाएं तो अब ये देखिए, आपने इसको इस तरह से पकड़ना है और वो जो आधा इंच आपने दोनों तरफ छोड़ा हुआ था उसका मार्जिन रख के आपने यहाँ से, ये देखिए, इसको बिल्कुल किनारे से सीना है और आधा इंच चौड़ी आपने इसको सिलाई कर देनी है। क्योंकि आपने इसको पहले ही तिरछा काटा हुआ है तो ये इस तरह से एक कोना बन जाएगा। ये देखिए, इस तरह से आप इसको तैयार कर लें। इसी तरह से चारों कोने आपने बना लेने हैं। उनको सीधा कर लें, इस्त्री कर लें अच्छी तरह से। दुपट्टे को अच्छी तरह से इस्त्री कर लें ताकि लेस जो है वो कपड़े के साथ बिल्कुल सही तरह से बैठ जाए। अब ये चारों कोने आप ये देखिए, ये बिल्कुल लेस में जोड़ नहीं आया, सिर्फ आपकी पट्टी में जोड़ आया है, लेस में जोड़ नहीं आया। अब इस तरह से आप इसको सीधा कर लें। ये देखिए, और इसको अच्छी तरह से चेक कर लें कि आपकी तसल्ली है, इसमें आपको तसल्ली है कि आपके कोने सही बन गए हैं। अगर आपको कोना सही नहीं लग रहा तो आप इसको थोड़ी सी और भी सिलाई कर सकते हैं। कोना थोड़ा सा और भी सी के आप इसको तंग कर सकते हैं इस तरह से। चाहे तो आप इस कोने को ज़रा सा सी के तंग कर लें, या जिस तरह मैं आपको दूसरी तरह से लगा के दिखाती हूँ वो देखिए। जब हम इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं तो ये हमने जब इस्त्री कर लिया था, इसको अच्छी तरह से बिठा लिया था, तो अब हम कोने पे आएंगे। जब कोने पे आते हैं तो हमें महसूस होता है कि ये थोड़ा सा ढीला है, तो इस वक्त हमने इसको दबा देना है। ये देखिए, जिस तरह कोना बनाते हैं इस तरह सिलाई को आप एक तरफ थोड़ा सा प्रेस कर दें और कोना अच्छी तरह से इसको बना लें और उसके ऊपर सिलाई कर दें। ये देखिए, इस तरह से सिलाई को एक तरफ दबा के तो ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है। इससे कोना दुपट्टे के साथ भी अच्छी तरह से अटैच हो जाएगा और जो कोने में थोड़ा सा झोल था वो भी ख़त्म हो जाएगा। अगर आप ऊपर सिलाई नहीं लगाना चाहते तो आप अंदर जोड़ को थोड़ा सा मोटा कर लें और फिर बेशक आप कोने पे सिलाई ना लगाएं, कोने से सीधा आप गुजर जाएं। दोनों तरीक़ों से आपके कोने बन जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से आपने सिलाई करते हुए दूसरे कोने तक। वैसे बेहतर होगा कि ये वाली सिलाई लगाने से पहले आप दुपट्टे को पिन्ने लगा के अच्छी तरह से पट्टी के साथ काबू कर लें, उससे चारों तरफ अच्छी तरह सिलाई होगी। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।